हेलो स्टूडेंट, मैं श्री प्रीति बेरवा। आज हम आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट की यूनिट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट सेकंड का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है उसको समझने से पहले सबसे हम एक जो समयोक्ता है या कंसेप्ट ऑफ आइसोमरिज्म है उसके बारे में बात करते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री केमिकल साइंस की वह ब्रांच है जिसमें किसी भी कंपाउंड की थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर का स्टडी की जाती है, मतलब उसका अध्ययन किया जाता है उसकी 3D स्ट्रक्चर का। और जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो इसी ब्रांच का एक पार्ट है। अनेक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, बट उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो डिफरेंट होती है। एक ही मतलब अगर किसी कंपाउंड दो कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है तो उन्हें क्या बोलेंगे, हम आइसोमर बोलेंगे। और ये जो परिघटना है या ये जो कंपैरिजन है उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोमरिज्म कहते हैं। आइसोमरिज्म जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो आइसोमरिज्म क्या हुआ, वे दो कंपाउंड्स जिनकी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, तो उन दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, आइसोमर बोलेंगे। और इस घटना को क्या बोलेंगे, आइसोमरिज्म बोलेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में डिफरेंट जो एटम्स है उनकी पोजीशन जो होती है या उनका जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। मतलब उनकी स्ट्रक्चर किस तरह से डिफरेंट होती है, उनके एटम्स की अरेंजमेंट या उनके एटम्स की जो बॉन्ड बॉन्ड बनाने मतलब किस टाइप से अटैच है दूसरे एटम से, तो उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म देखते हैं। स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म को हम आगे और डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है चेन आइसोमरिज्म जिसे हम श्रृंखला आइसोमरिज्म कहते हैं। सेकंड है स्थिति समयोक्ता जिसे हम पोजिशनल आइसोमरिज्म भी कहते हैं। थर्ड है क्रियात्मक, फोर है मध्ययुगता और फाइव है चलायुगता। यहाँ हम ओनली स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर ओनली स्टीरियो आइसोमरिज्म की बात करेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की बात नहीं करेंगे। स्टीरियो आइसोमरिज्म प्रदर्शित करने वाले जो कंपाउंड्स हैं उनमें एटम या जो ग्रुप्स है उनकी अरेंजमेंट जो होता है वो सेम होता है, बट उनका 3D अरेंजमेंट या स्पेशल अरेंजमेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमरिज्म। मतलब स्टीरियो आइसोमरिज्म कौन कौन से कंपाउंड्स कहलाएंगे, वे दो कंपाउंड्स जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है और एटम्स या ग्रुप्स का अरेंजमेंट सेम है बट उनका स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमरिज्म कहते हैं। और इस घटना को स्टीरियो आइसोमरिज्म कहेंगे। और उन दो कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स। इन स्टीरियो आइसोमर्स की जो 3D स्ट्रक्चर है उसके बारे में अध्ययन करने के लिए ही हम स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ते हैं और स्टीरियो केमिस्ट्री के अंतर्गत ही उनकी 3D स्ट्रक्चर की हम स्टडी करते हैं। स्टीरियो आइसोमरिज्म एंड इट्स टाइप्स। जब आइसोमर कंपाउंड की स्ट्रक्चर सेम है और उनके एटम्स और ग्रुप्स की बॉन्ड पोजीशन भी सेम है बट उनके एटम्स या ग्रुप्स की जो स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट है, जो आकाशीय विविधताएं हैं वो डिफरेंट हो, तो उन्हें हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं और इस घटना को स्टीरियो आइसोमरिज्म कहते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं उनको दो भागों में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जिन्हें हम प्रकाशिक समायोगिता भी कहते हैं, और सेकंड है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जिसे हम ज्यामितीय समायोगिता भी कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बारे में बात करेंगे। स्टीरियो आइसोमरिज्म का फर्स्ट टाइप है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। सबसे पहले हम ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में समझते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी होती क्या है। वे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को घुमा देते हैं उन कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स बोलेंगे। और ये जो घुमाने की जो प्रक्रिया है इस प्रवृत्ति को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी। जनरली ये पाया गया कि ऐसे मॉलिक्यूल जो कि अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं किए जा सकते, मतलब अध्यारोपित नहीं किए जा सकते, वे ही ऑप्टिकल एक्टिविटी की जो करेक्टर होता है उसको शो करते हैं। कंपाउंड के मॉलिक्यूल और उसके मिरर इमेज द्वारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो रोटेशन होता है वो बराबर मात्रा में विपरीत दिशा में किया जा सकता है।
प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को घुनित करने वाले जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है उनके भी उनके जो रूप्स है, मतलब दो रूप्स है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बोलेंगे। और ये इस घटना को क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कहते हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिव कौन से कंपाउंड होंगे? जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को घुमा देते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स बोलेंगे। और ये जो परिघटना है उसे हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल एक्टिविटी। और ऑप्टिकल जो एक्टिव है वो कौन से कंपाउंड्स होंगे, मतलब कौन शो करेगा? जो अपने मिरर इमेज पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते या सुपर इम्पोज नहीं किए जा सकते, वो कंपाउंड्स ऑप्टिकल एक्टिविटी को प्रदर्शित करते हैं। किसी भी ऑप्टिकल एक्टिव जो कंपाउंड्स होता है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को का जो रोटेशन होता है वो दाईं मतलब क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। क्लॉकवाइज मीन्स राइट साइड में और एंटी क्लॉकवाइज मीन्स लेफ्ट साइड में, मतलब दोनों ही दिशाओं में किया जा सकता है। वे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को का रोटेशन राइट साइड में करते हैं, क्लॉकवाइज करते हैं, तो उन्हें हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स कहते हैं। अब यहाँ पे डेक्स्ट्रो किस वर्ड से बना हुआ है? डेक्स्टर से। डेक्स्टर मीन्स दायां। और जो प्लेन पोलराइज लाइट के जो प्लेन का अगर जो रोटेशन है वो लेफ्ट साइड में करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, तो उन्हें हम लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स कहते हैं या ऑप्टिक लीवो रोटेटरी कहते हैं। और जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है उसे हम स्मॉल डी से भी डिनोट करते हैं और लिवो रोटेटरी को हम स्मॉल एल से भी डिनोट करते हैं। और आजकल डी और एल के स्थान पर क्या यूज़ में लेते हैं? प्लस और माइनस। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए हम क्या यूज़ में लेंगे? प्लस। और लिवो रोटेटरी के लिए हम क्या यूज़ में लेंगे? माइनस। तो अगर आपको किसी भी स्ट्रक्चर के मतलब किसी भी कंपाउंड से पहले फॉर्मूले से पहले अगर प्लस और माइनस लिखा हुआ हो, तो आप लोग आसानी से समझ सकते हो कि प्लस का क्या मीनिंग है। ये जो कंपाउंड है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी मीन्स ये प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को क्लॉकवाइज रोटेट करता है। जबकि अगर माइनस लिखा हुआ हो उसका मतलब क्या हुआ? कि ये प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है या लेफ्ट साइड में रोटेट करता है। आप लोग आसानी से प्लस और माइनस का जो मीनिंग है वो समझ सकते हो। यदि हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी की बराबर मात्रा को मिला दें, तो वो जो मिक्सचर जो बनेगा वो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि मिश्रण का जो एक भाग का जो प्रभाव है वो दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो इस टाइप के जो मिक्सचर है उसे हम क्या बोलेंगे? रेसिमिक मिक्सचर बोलेंगे। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रेसिमिक मिक्सचर किसे कहते हैं। रेसिमिक मिक्सचर को कैसे डिनोट करेंगे? डी एल दोनों से डिनोट करेंगे, क्योंकि डी इसमें डेक्टो रोटेटरी भी है 50% और लिवो रोटेटरी भी है 50%। तो हम किससे डिनोट करेंगे रेसिमिक मिक्सचर को? डीएल से या स्मॉल आर माइनस से या फिर प्लस माइनस से हम इसको डिनोट करेंगे। कुछ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स का एक ऐसा समायोजन भी पाया जाता है जो ऑप्टिकल एक्टिव सॉरी डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑप्टिकल एक्टिव और लिवो रोटेटरी ऑप्टिकल एक्टिव का बराबर मात्रा में मिक्सचर नहीं होता, फिर भी वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। तो उन्हें उसे हम क्या बोलेंगे? मीसो आइसोमरिज्म कहते हैं कहेंगे। मॉलिक्यूल की इस ऑप्टिकल इनएक्टिविटी का कारण है मॉलिक्यूल में इंटरनल कंपनसेशन, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पर हम उसको आसानी से समझा सकते हैं। तो कितने टाइप के मिक्सचर हो गए? रेसिमिक मिक्सचर हो गए और मीसो आइसोमरिज्म भी हो गया। तो आप लोगों को एग्जाम में पूछ सकते हैं कि रेसिमिक मिक्सचर किसे कहते हैं और मीसो आइसोमर्स किसे कहते हैं। मेथड टू डिटेक्ट ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स की ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के कौन कौन से मेथड्स है उसके बारे में हम बात करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स के जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो सेम होती है, अतः उनमें अंतर केवल प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को रोटेट करने के कारण ही उसका हम आसानी से उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। जनरली ऑप्टिकल एक्टिव जो होते हैं, मतलब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लिवो रोटेटरी होते हैं। एक कंपाउंड के दो ऑप्टिकल आइसोमर संभव है, मतलब अगर एक कंपाउंड है तो वो दो आइसोमर संभव है उसके ऑप्टिकल डेक्स्ट्रो और लिवो, जो प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को समान मात्रा में परंतु विपरीत दिशाओं में गुणित करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स
के इस बिहेवियर को समझने के लिए हमें सबसे पहले प्लेन पोलराइज लाइट की नेचर और उसकी जो रोटेशन की जो मात्रा है उसका मापन कैसे किया जा सकता है ये समझना आवश्यक है। अब हम समझते हैं प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है या समतुल द्विध्रुवित प्रकाश क्या होता है। जब लाइट जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में मूव करता है, या आप सब लोगों को पता होगा। और जो वेव्स होती है उनमें लगातार क्या होते हैं, वाइब्रेशंस होते रहते हैं, और ये वाइब्रेशंस जो है वो सभी दिशाओं में सेम होते हैं। और जैसे ही वेव आगे मूव करती है तो ये जो वाइब्रेशंस होते हैं वो उसकी जो दिशा होती है उस वेव की, उसके परपेंडिकुलर होते हैं, और साथ ही क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। तो जो प्लेन पोलराइज लाइट वह लाइट है जिसमें उपयुक्त संभावित तलों में से किसी एक विशिष्ट तल में ही कंपन होता है, मतलब एक ही दिशा में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। प्लेन पोलराइज लाइट प्राप्त करने के लिए जो हम नॉर्मल जो लाइट होती है उसकी रेडिएशंस को निकोल प्रिज्म में से क्या करते हैं, पास करवाते हैं, गुजारते हैं। और जो निकोल प्रिज्म है, जब उससे वो लाइट बाहर निकलेगी तो वो प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट होकर निकलेगी। अब प्लेन पोलराइज लाइट क्या है, वह लाइट जिसके जो सभी जो तल मतलब एक विशेष प्लेन में ही क्या करती है, वाइब्रेशन करती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और इन निकोल प्रिज्म के बारे में भी आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पर डायग्राम भी दिया गया है। जो फर्स्ट डायग्राम है वो नॉर्मल लाइट का है जो सभी दिशाओं में वाइब्रेशन करती है, लेकिन जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो ओनली एक ही प्लेन में मूवमेंट करती है या वाइब्रेशन करती है। तो आप लोगों को ये भी याद करना है। पोलेरीमीटर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है उसको डिटेक्ट करने के लिए पोलेरीमीटर की हम सहायता लेते हैं। मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी ज्ञात करने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, पोलेरीमीटर। पोलेरीमीटर के जो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है वो यहाँ पर दिए गए हैं। ये डायग्राम भी आपको याद करना है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले लाइट ऑफ सोर्स है, मतलब हमें लाइट कहाँ से मिलेगी। उसके बाद में ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स है, फिर प्लेन पोलराइज लाइट है। उसके बाद में एक प्रक्षेपण नलिका होती है, उसमें से इसको पास करवाया जाता है। और फिर एक एनालाइजर होता है जो ये देखता है कि जो मतलब ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को किस तरफ रोटेट करता है। तो इस तरह से ये इसके पोलरीमीटर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये डायग्राम भी एग्जाम में आ सकता है। सामान्य प्रकाश को पोलराइजर में से प्रवाहित करने पर प्लेन पोलराइज लाइट प्राप्त हो जाती है। पोलराइजर मीन्स निकोल प्रिज्म भी हो सकता है। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स का जो उपयुक्त विलायक में मानक विलयन बनाकर उपकरण के मध्य में इसकी जो एनालाइज प्रक्षेपण नलिका है उसमें भर दिया जाता है। मतलब जो प्रक्षेपण नलिका है उसमें क्या होता है, उसमें ऑप्टिकल एक्टिव जो कंपाउंड्स है या जिस कंपाउंड की हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी ज्ञात करनी है उसका सोल्यूशन बना के उसमें भरा जाता है। जब प्लेन अब क्या होता है, जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो उस सॉल्यूशन में से होकर प्रवाहित होती है। प्लेन पोलराइज लाइट का जो प्लेन है वो ऑप्टिकल एक्टिव में से बाहर आने पर क्या होता है, रोटेट हो जाता है। और एनालाइजर की सहायता से हम ये ज्ञात करते हैं कि प्लेन पोलराइज लाइट का जो प्लेन है वो दाईं ओर घुमा है या बाईं ओर घुमा है। हमें यहाँ पर प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन की घूमन की मात्रा ज्ञात हो जाती है। अब जो ऑप्टिकल जो एंगल है या ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फर्स्ट है नेचर ऑफ सब्सटेंस, सेकंड है वेवलेंथ ऑफ लाइट, थर्ड है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, फोर्थ है लेंथ ऑफ द ऑब्जर्वेशन ट्यूब। ऑब्जर्वेशन ट्यूब मतलब जिस ट्यूब में हम सॉल्यूशन डालते हैं वो भी ऑप्टिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करती है। फिफ्थ है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब जिस कंपाउंड का मतलब जो ऑप्टिकल एक्टिव पदार्थ है उसको कौन से सॉल्वेंट में मिला रहे हैं वो भी डिपेंड करता है। और सिक्स है टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये जो सिक्स फैक्टर्स है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं।